जी मैं फ्रेंड मैं संदीप। तो फ्रेंड्स आज हम सीखेंगे कि लैचिंग यानी सेल्फ होल्डिंग लॉजिक क्या है। कहने का मतलब है जैसे हम स्टार्ट बटन को प्रेस करेंगे तभी हमारी लाइट ऑन होनी चाहिए, राइट। जैसे कि अभी हमने जो सीखा था मोमेंटी लॉजिक पिछले लेक्चर में, ठीक है। जब हम बटन को प्रेस करके रख रहे थे तभी हमारी लाइट ऑन हो रही थी, राइट। जैसे ही छोड़ दे रहे हैं तो ऑफ हो जा रही थी, राइट। अब हमें क्या करना है, जैसे हम बटन को एक बार प्रेस करेंगे तो ये लॉजिक चलनी चाहिए और हमारी जो Y1 की लाइट है वो कंटिन्यू ऑन होनी चाहिए, राइट। अब चलिए सीखते हैं। तो चलिए सबसे पहले हम क्या करेंगे, तो यहाँ पे हमने हमारी जो वेबसाइट है यहाँ पे हमने बना रखे हैं, ठीक है। जितने भी लिंक है आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएंगे, राइट। या अगर आप देख रहे होंगे हम हमारी वेबसाइट पे जो हमारी क्लासेस है, राइट, उसके आपको नीचे मिल जाएंगे, राइट। और दिए गए आप पढ़ के समझ सकते हैं। यहाँ पे हमने साथ में इनपुट और आउटपुट के भी यहाँ जिक्र किए। जैसे आप स्टार्ट बटन को प्रेस करेंगे तो ये जो आपकी लाइट है ये ऑन हो जाएगा। चलिए अब इसको प्रोग्राम में कैसे बनाते हैं सीखते हैं। तो यहाँ पे हमने जैसे कि पिछले लेक्चर में हमने प्रोग्राम को ऑन करना सीख चुके थे, ठीक है। हमने छोटा सा लॉजिक भी अप्लाई किया था। अब इसको हम आगे यहाँ पे लिखेंगे, ठीक है। तो चलिए अब यहाँ पे जैसे कि है, अब जैसे कि हमारा ये पहले से प्रोग्राम लिखा हुआ है, ठीक है। यहाँ पर अगर हमें स्पेस देना हो तो स्पेस देने के लिए क्या करेंगे, यहाँ पे आपको जो जो आपका कीबोर्ड है इस यहाँ पे आपको कंट्रोल और यहाँ पे आपको आई प्रेस करना है। तो यहाँ पे जैसे ही कंट्रोल आई प्रेस करेंगे तो इसके बीच में गैप आ जाते हैं, ठीक है। यहाँ पे हम प्रोग्राम को लिख सकते हैं। अब चलिए ये जैसे कि यहाँ पे हमने छोटा सा प्रोग्राम लिखा था मोमेंटी लॉजिक का। अब यहीं पे इसे लैचिंग करने के लिए हमें सिंपल सा कुछ नहीं करना है। यहाँ पे देखेंगे आपको F9, यहाँ पे कहने का मतलब है आप F9 प्रेस करेंगे तो यहाँ पे आपको वर्टिकल लाइन मिल जाते हैं, राइट। और यहाँ पे आपको छोटा सा कोड पास कर देना है LDY0। तो क्या होगा, जैसे हम X0 को प्रेस करेंगे तो ये हमारा Y1 ऑन हो जाएगा। और देखिए, और जो Y1 को हमने लैच कर दिया है यहाँ पे आप देख पाएंगे सर्किट से, अब ये होल्ड कर देगा। अब चलिए सबसे पहले इसे हम कंपाइल कर लेते हैं। जब भी हम प्रोग्राम को बनाएंगे इसे कंपाइल कर लेंगे। उसके बाद हम यहाँ पे राइट टू PLC कर देते हैं। तो यहाँ पे हम जैसे राइट टू PLC के क्लिक करेंगे तो देख पाएंगे ये एक वार्निंग देगा, आपने जो प्रोग्राम लिखा है वो ऑटोमेटिक यहाँ पे डिलीट हो जाएंगे और ये वाला प्रोग्राम होकर PLC में चला जाएगा। यहाँ पे हम यस कर देते हैं, ठीक है। अब देखिए ये जो प्रोग्राम है हमारे PLC में यहाँ पे अपलोड हो चुका है। अब चलिए हम अपने पैनल की तरफ चलते हैं। तो यहाँ पे देख पाएंगे हमारा यहाँ पे छोटा सा पैनल है, राइट। अब हमने जैसे ही स्टार्ट बटन को प्रेस किया तो यहाँ पे हमारा क्या हुआ, लाइट हमारी होल्ड हो चुकी है, ठीक है। अब यहाँ पे हम स्टार्ट बटन को प्रेस कर रहे हैं, कोई भी काम नहीं कर रहा है, राइट, क्योंकि हमने सिर्फ लैचिंग करना सीखा है, राइट। अब हम स्टॉप, इस लाइट को स्टॉप करना नेक्स्ट लेक्चर में सीखेंगे, राइट। लैचिंग में हम थोड़ा सा और बेसिक जानकारी सीखेंगे कि हम मेमोरी बीट, राइट, यहाँ पे थोड़ा सा अध्ययन करेंगे मेमोरी बीट का। कहने का मतलब है देखिए जब भी आप इंडस्ट्री एरिया में काम करेंगे ना तो वहाँ पे ज़रूरी नहीं है कि आपको एक ही आउटपुट होगा। वहाँ पे हो सकता है यहाँ पे डिफरेंट आउटपुट हो, आपको एक ही इनपुट से बहुत तरह के आउटपुट को ऑन कराना हो, राइट, उसको लैच कराना हो। तो चलिए उसके लिए हम मेमोरी बिट का यूज कैसे करते हैं, थोड़ा सा बेसिक जानकारी को यहाँ पे हम सीखेंगे, राइट। अब देखिए जैसे कि हमारा ये X0 है, यहाँ पे जैसे कि हमने एक आउटपुट को ऑन किया Y0। अब यहाँ पे क्या करेंगे, यहाँ पे जो Y0 है यहाँ पे हमने डबल क्लिक किया तो देख पाएंगे Y0 लिखा हुआ है। तो सिंपली हम यहाँ पे M0 कर देते हैं। M0 जो होता है मेमोरी बीट होता है, यानी संकेत के रूप में यूज करते हैं, राइट। हमने M0 को ऑन करा दिया और यहाँ पे जो जो हमने Y0 को लैच किया था यहाँ पे हम इसे M0 को हम यहाँ पे लैच कर दे रहे हैं, ठीक है। तो यहाँ पे हमने M0 को लैच कर दिया। अब देखिए अब क्या होगा, अब यहाँ पे हमने कंट्रोल आई से हमने क्या स्पेस को ले लिया, राइट। थोड़ा सा एडवांस है, समझने का कोशिश कीजिए, राइट। हमने क्या किया है, X0 से एक मेमोरी बीट को ऑन कराया, राइट। अब मेमोरी बीट को ऑन कराते ही हमने इसको लैच कर दिया। जैसे हम X0 को प्रेस करेंगे तो ये हमारी मेमोरी बीट Y0 की तरह ये ऑन हो जाएगी, राइट। अब यहाँ पे हम क्या करेंगे, जो हमारी जो मेमोरी बीट है हम यहाँ पे LDM0 से हम क्या करेंगे, आउटपुट को ऑन कर देंगे। आउटपुट कौन सा है, तो आउटपुट Y0 है। तो हमने यहाँ पे आउटपुट Y0 को यहाँ पे हमने ऑन कर दिया, राइट। यहाँ पे क्या होगा, जैसे ही हमारा M0 ऑन होगा M0 तुरंत ही आउटपुट Y0 को ऑन करा देगा, राइट। अब चलिए यहाँ पे इसे हम कंपाइल कर देते हैं। हमने यहाँ पे आया और इसे हमने कंपाइल कर दिया, ठीक है। यहाँ पे हमारा प्रोग्राम बन चुका है। उसके बाद हम यहाँ पे राइट टू PLC कर देते हैं। यहाँ पे हमने राइट टू PLC काम किया, राइट, और यहाँ पे हमने यस पे क्लिक किया। तो
तो यहाँ पे देख पाएंगे, यहाँ पे हमारा बन चुका है, प्रोग्राम भी अपलोड हो चुका है, राइट। अब चलिए जैसे हम एक्स जो हमारा X0 स्टार्ट बटन को प्रेस करेंगे तो देख पाएंगे ये हमारा लाइट ऑन हो रहा है, राइट। सिर्फ उसी तरह का काम कर रहा है, क्योंकि देखिए मेमोरी बीट एक आसानी होती है प्रोग्राम को पहचानने के लिए। अगर यहाँ पे हम चाहते हैं कि कि X0 को हम प्रेस करें तो हमारी Y0 और Y1 दोनों लाइट ऑन हो जानी चाहिए, राइट। अब देखिए इसमें आपको कुछ नहीं करना है, इसमें आपको सिंपल सा लॉजिक है। यहाँ पे हम प्रोग्राम की तरफ आते हैं, Ctrl+I प्रेस करेंगे, राइट। यहाँ पे स्पेसिंग आ जाती है, राइट। अब यहीं पे हम क्या करेंगे, एक जो वर्टिकल लाइन है F9 को हम यहाँ पे प्रेस करेंगे और यहीं पे हम दे देंगे आउटपुट Y1। यहाँ पे हमने क्लिक किया तो देख पाएंगे और इसे हम कंपाइल कर देंगे। तो यहाँ पे हम कंपाइल कर देते हैं। तो हमने एक मेमोरी बीट से दो आउटपुट को ऑन कर दिए, राइट। चलिए अब इसको हम यहाँ पे प्रोग्राम को अपलोड करके देख लेते हैं। प्रोग्राम को हमने यहाँ पे अपलोड कर दिया, प्रोग्राम अपलोड हो चुका है, राइट। अब चलिए, अब जैसे ही हम अपने पीएलसी की तरफ आते हैं, हम X0 को प्रेस करेंगे तो देख पाएंगे यहाँ पे हमारे Y0 और Y1 दोनों आउटपुट हमारे ऑन हो चुके हैं, राइट। तो ये मेमोरी बीट का कमाल होता है, बेसिक्स है। मेमोरी बीट एडवांस भी होते हैं, राइट। जैसे कि अगर आपने कभी मेट्रो में विजिट किए होंगे तो देख पाएंगे बार बार जो लाइट ब्लिंक करते हैं, राइट, वो सब मेमोरी बीट का ही कमाल है, राइट। तो यहाँ पे आज हमने सीखा, छोटा सा लेक्चर हमने सीखा कि लैचिंग यानी सेल्फ होल्डिंग यानी लॉजिक क्या है, राइट। यहाँ पे हमने सीखा किस तरह हम होल्ड कर सकते हैं, राइट। अब स्टॉप करना हम नेक्स्ट लेक्चर में सीखेंगे, किस तरह हम इसको स्टॉप करते हैं। कहने का मतलब है हमने तो स्टार्ट करना तो सीख लिया, राइट। हम जैसे स्टार्ट बटन को प्रेस करेंगे तो यहाँ पे हमारी आउटपुट ऑन हो जाएगा। अब हम चाहते हैं कि जैसे ही हम स्टॉप बटन को प्रेस करें तो ये हमारा जो आउटपुट है ये बंद हो जाना चाहिए, राइट। इसको हम कैसे कर दें, इसको हम नेक्स्ट लेक्चर में सीखेंगे। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट टॉपिक के साथ। थैंक यू, जय हिंद।